जय हिंद। अच्छा एक बात बताओ, गोरा आदमी को धूप क्यों नहीं पसंद होता है? क्योंकि वह काला हो जाएगा। हमारे देश में जो अंग्रेज लोग आए थे सब गोरा गोरा था ना। हमारे देश की जलवायु एकदम बिल्कुल क्या है कि अधिकांश देशों की तुलना में हमारे देश की जो जलवायु वो गर्म जलवायु अधिकांशतः रहता है। भारत में सबसे ज्यादा गर्मी ही ज्यादा पड़ती है ना जी। जब हमारे देश में जब अंग्रेज लोग जब था ना तो सब तो गोरे गोरे एकदम गोरा चिट्टा लोग था। तुम लोग अंग्रेजों को कभी भी गर्म जलवायु में, भारत की जलवायु जो थी जो गर्म जलवायु है अभी भी उस वक्त भी था, तो अंग्रेज लोग छुट्टियां बिताने के लिए, अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, अपन ये जी वो जी के साथ सब के सब लोग हिल स्टेशन की तरफ लोग चल देता था। छोटा लोग इधर भारतीयों के देह में एकदम बढ़िया से कपड़ा नहीं, और अंग्रेज लोग हिल स्टेशन में जाकर के छुट्टियां लोग बिताया करते थे। आज का सवाल यही है कि ब्रिटिश शासक के लोग जो थे उसको हिल स्टेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों था उन लोगों के लिए? हिल स्टेशन को बहुत ज्यादा लोग पसंद करता था। समझ रहे बात को जी? हिल स्टेशन का मतलब समझ रहे ना? सेलवासों की उन लोगों ने स्थापना किया था। सेलवासों की स्थापना कहने का मतलब है कि छुट्टियां बिताने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, गर्मी के दिनों में खास करके गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए ठंडे प्रदेशों में, ठंडे क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जितने भी सारे हैं सब समझ लो कि उधर के हिल स्टेशन है। तो सेलवासों की स्थापना किया था। सेलवासों की स्थापना कहने का मतलब कि हिल स्टेशन का निर्माण किया था। हिल स्टेशनों का, हिल होटलों में लोग जाकर के आराम फरमाते थे, अपन ये जी वो जी बाल बुतरू सब के लेकर के एकदम बढ़िया से। इतना वो लोग आरामदायक जीवन को जीता था हिल स्टेशन में जाकर के। उसी को सेलवासों कहते हैं। सेलवासों का मतलब होता है कि हिल स्टेशन। सेलवासों का मतलब हिल स्टेशन। पता नहीं दिदवम कहां पर गया जी? हट, तुम लोग आंख से कुछ वायरस वगैरह निकलता है क्या? हाँ, ऐसे भी लड़के लोग तो वायरस टाइप के तो होबे करती है ठंडी के दिनों में। क्या जी? खैर, अंग्रेजों के लिए हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण था? हल्ला नहीं करोगे। हिल स्टेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं सेलवासों। पहली बात यह है कि सेलवासों को क्या कहा जाता है? हिल स्टेशन कहा जाता है। हिल स्टेशन, समझ रहे जी बात को? हिल स्टेशन। तो अंग्रेजों को हिल स्टेशन काफी ज्यादा पसंद था। अंग्रेजों ने हिल स्टेशन की स्थापना किया था बाकायदा भारत में, गर्मी की छुट्टी बनाने के लिए, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बेहतर स्वास्थ्य रहने के लिए, क्योंकि उन लोगों को गर्म प्रदेश में रहने की आदत नहीं थी। और भारत की जो जलवायु जो है वह अधिकांशतः दिनों तक रहता है, साल में गर्म ही रहता है। इसलिए उन लोगों ने गर्म जलवायु के आदि नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने हिल स्टेशन का स्थापना किया था। हिल स्टेशन में बार बार बता रहा हूं, गर्म जलवायु से बचने के लिए। तो गर्म जलवायु से बचने के लिए आज के भी डेट में नहीं देखते हो, जो सरकारी ऑफिसर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जो सेठ साहूकार लोग जो होते हैं, किसी बड़े पद पर होते हैं, पदाधिकारी के पद पर होते हैं, गर्मी के छुट्टी के दिनों में देखिएगा अपन सब ये जी वो जी बाल बुतरू को लेकर के सब हिल स्टेशन की तरफ लोग चल देते हैं। नैनीताल के तरफ, शिमला के तरफ, मसूरी की तरफ, ऊटी की तरफ, उधरे जाकर के 1 महीना तक गर्मी की छुट्टियां लोग बिताते हैं। ये आदत जो है ना सो अंग्रेजों ने ही हम लोगों को लगाया हमारे देश में कि गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई जाती है। गर्मी से अगर बचाव करना है तो किसी किसी हिल स्टेशन के तरफ आपको स्थापना करना पड़ेगा, जहां पर सालों भर क्या पड़ती है? ठंड रहती है अक्सर। और हिल स्टेशन अक्सर उसी क्षेत्रों में बनाया जाता है जहां पर पानी का सबसे ज्यादा स्रोत होता है। समझ रहे हैं बात को? पहाड़ी क्षेत्रों में तो हिल स्टेशन बनाए जाते हैं। तो उन लोगों को गर्मी से एकदम बेचारा लोग एकदम परेशान हो जाता था, तो गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए लोग चल जाते थे। समझ रहे ना बात को? क्या जी? आज भी लोग देखते हैं ना कि लोग गर्मी के दिन में जो ब्याह जो लोग करते हैं ना, गर्मी के दिन में जो सेठ साहूकार लोग, बड़े बड़े लोग जो ब्याह लोग जो करते हैं, तो वो लोग अपना मतलब हनीमून मनाने के लिए रेलवे स्टेशन में की तरफ जाता है, एकदम जहां पर ठंडा ठंडा कूल कूल एकदम पूरा जहां पर लगता है एकदम उधरे स्टेशन में। घर नहीं सुहाता है, बड़ा एकदम हिल स्टेशन की तरफ चल जाएगा। अरे कोई तो बहुत सारा, तो विदेशों, वो डमरुआ नहीं देखा था, कहाँ चल गया था सर डमरुआ?
डमरुआ को जब ब्याह हो गया था तो डमरुआ कौन? अनंत अंबानी, जो डमरू टाइप का जो दिखता है, कहाँ पर चल गया था हनीमून मनाने के लिए? हुलुलुलु। हुलुलुलु भी एक बहुत बेहतरीन स्थान है, समझ रहे ना। तो उधर लोग चल जाते हैं। तो ये सारी जितने भी आदत जो लगवाया है ना, सब अंग्रेजों की ही देन है। तो खैर जो भी है, लेकिन अंग्रेजों ने जो हिल स्टेशनों की जो स्थापना जो किया था, तो उसका बहुत सारा उसका उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि अपने आप को गर्म जलवायु से बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग गर्म जलवायु में रहने के आदी नहीं थे, आदत उन लोगों की नहीं थी। और भारत के अधिकांशतः समय जो होता है वह जलवायु कैसा रहता है? गर्म ही रहता है, समझ रहे ना बात को। अब भारत के लोग इधर एकदम गमछा होंक रहे हैं, आधा शरीर में एकदम लुगा है और आधा शरीर एकदम नंगे है। और अंग्रेज लोग हिल स्टेशन में हिल जा करके एकदम अंग्रेजी में गाना गा रहा है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अपन मियाँ बीबी बाल बच्चा के साथ हिल स्टेशन में मर डांस मर रहा है। और भारतीय लोग इधर सब एकदम पसीना एकदम पोंछ रहे हैं, एकदम पूरा छोटा लोग। इतना मतलब वो लोग सब होशियार था, समझ रहे हैं जो बात को। तो हिल स्टेशन के इसीलिए निर्माण किया था वो लोग। दूसरा उन लोगों का उद्देश्य यह था कि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, स्वास्थ्य लाभ। हम लोगों का क्या है, भारत के लोग, एक बात जरूर है, विदेशों में जहां पर सालों भर ठंड पड़ती है, सालों भर ठंड पड़ती है, वहां के सब का शरीर एकदम गोर गोर रहता है, गोर गोर, सच्चे कहते हैं, एकदम गोरा चिट्टा रहता है, सालों भर ठंड पड़ती है वहां पर। और भारत की पता नहीं, यहाँ की भारत की ठंड में ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी यहाँ पर है भारत की ठंड में, सब के गले तले सब फाट चिट जाता है और सब करिया टाइप के हो जाते हैं लोग। होता है कि नहीं जी? सब के गाल उल एकदम सब फाट के एकदम चत्थर हो जाता है। यहाँ के ठंडवा कैसा नहीं पता नहीं चलता है। गर्मिया में, और गर्मिया में मेकअप करती है, गर्मिया से बेचारी को धोवा जाता है। बड़ा समस्या ही समस्या। ठंडवा में सब एकदम फाट के चिरकुट करिया करिया हो जाते हैं सब लोग। और गर्मिया में जब मेकअप करती है तो पसीने से धोवा जाता है। तो करे तो क्या करे, समझे में नहीं आता है। भारत की जलवायु विचित्र जलवायु है एकदम, क्या हो रहा है, एकदम समस्या ही समस्या है भारत में। लेकिन जो भी कहो, सब करिया हो जाते हैं भारत के ठंड में। इतनी कड़ाके की ठंड इधर कभी जब पड़ती है तो सब गौड़ हाथ एकदम सब फाट के एकदम हो गया, एकदम रद्दी हो गया। अरे ला रे बोरो प्लस ला रे ये ला रे, मर बॉडी लोशन एकदम पूरा लसार रही है, थबार रही है एकदम पूरा, तैयो कोई सुनवाई नहीं। तो भी एकदम बिल्कुल एकदम कलिया कर कुट्टा बन जाती है सर यहाँ वाला ठंडी में। समझ रहे ना बात को? हाँ तो हम दोनों को कह रहे हैं, ऐसी क्या बात है, हम दोनों को बात कर रहे हैं। अब आदत हो गई है तो इधर की प्रजाति का, हम अपनी प्रजाति के बारे में थोड़ा बोलने से बचते हैं, अपनी प्रजाति को नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, डरते नहीं है, समझ गए जी। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए हम बता दिए कि भारत की ठंडी बड़ी खतरनाक, सब गाल उल सब एकदम फाट के किशमिश हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है एकदम पूरी तरह से। लेकिन उधर की ठंडी में और गोरा चिट्टा लोग सब बन जाता है उधर वाला ठंडी में। पता नहीं यहाँ की ठंडी में क्या है सो। अब होगा कैसे नहीं जी, सप्ताह में एक दिन टीना में पानी गर्म कर 10 मिनट तक करेगा और ढिकवा सबुना लगा के मारेगा, सरपट सरपट ढिकवा सबुना लगा के, तो क्या होगा? हाँ अरे हम ढेरी गोटा देख के सरफा से मार देता है, ये फटाफट सरफा से नहा लेता है, तो क्या होगा उसका शकलवा, क्या होगा उसका शरीरवा, क्या होगा? हाँ उजर तो हो जाता है लेकिन वो शकलवों में 12 बज जाता है ना जी। सरफा से नहा लेता है। देखो अंग्रेजों ने हिल स्टेशन का सेलवासों की स्थापना एक तीसरे उद्देश्य के लिए भी किया था कि पर्यटन का भी विकास हो जाएगा और आकर्षण का भी केंद्र बन जाएगा। कहीं पर भी भारत में, चाहे जहां पर भी, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहे, भारत के चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, जितना भी जो पर्यटन स्थल है, जितना भी सारा जो आकर्षण का केंद्र है, जब तक आसपास वहां पर पहाड़ी नहीं रहेगा, ऊंचा झरना नहीं गिरेगा कोकोलात की तरह, है ना जी, कोकोलात की तरह जब तक ऊंचा झरना नहीं गिरेगा, आसपास झील नहीं रहेगा, पानी का स्रोत नहीं रहेगा, वह स्थान कभी भी आकर्षक लग ही नहीं सकता है, नहीं लगता है आकर्षक।
जब तक कि वहां पर पानी का स्रोत नहीं रहेगा, ऊंची ऊंची पहाड़ी, छोटी बड़ी पहाड़ी जब तक नहीं रहेगा, तो अंग्रेजों ने अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए तो हिल स्टेशंस का तो निर्माण किया ही था। और इसका यह भी उद्देश्य था कि पर्यटन का भी विस्तार होगा, जहां पर लोग घूमने के लिए जाएंगे, वो भी आर्थिक उपार्जन का भी एक माध्यम बनेगा और वो आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिसके लिए पर्यटन स्थल का भी निर्माण किया था और आकर्षण का भी केंद्र बनाया था सबको। किसने? अंग्रेजों ने। इसीलिए हिल स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। समझ रहे हैं? हाय डार्लिंग, अपन मैडम के पास जाती होगी तो यात्रा नहीं बोलेगी। और गांव देहात में मर्द आया कमा करके, वो कखने है ना देख लियो, ना देखे पा लियो, कखने ले, अच्छा नहीं बहन पहले खा लब है। लेकिन उधर अंग्रेज लोग जब मिलते हैं, oh my God डार्लिंग हाउ आर यू, oh my God, कि वो लोग जब मिलते और गांव देहात में बाप रे कखने लेना देखा पार लियो, अच्छा खा लब है कि नहा लब है ना, हमरा भूख लागलो पहन दे, हमरा खा ले ओकर बाद पानिया गरम कर दे नहीं बा ये हालत है हम लोगों की। और उधर के लोग जो मैडम लोग जो मिलते हैं सो अलग अंदाज में मिलते हैं लोग, है ना जी। तो यहां पर देखो, पर्यटन और आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए अब ये सवाल उठता है कि उन लोग उस समय कौन कौन सा पर्यटन क्षेत्र को बनाया था, कौन कौन सा, मतलब हिल स्टेशन उन लोगों ने स्थापना किया था, कौन कौन से हिल स्टेशन का स्थापना। माउंट आबू जो राजस्थान में है, एक नंबर का हिल स्टेशन है माउंट आबू, राजस्थान में हिल स्टेशन है। ऊटी, ऊंट नहीं, ऊटी एक स्थान का नाम है, वो भी एक प्रकार का हिल स्टेशन है जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था, जहां पर अपन एजी ओजी के साथ जाकर के लोग अपनी छुट्टियां बिताया करते थे, एकदम देह मसाज वगैरह करवाया करते थे। और उधर से आता था और अंग्रेजमैन फिर छुट्टी बिता करके और फिर भारतीय लोगों के, इंडियन डॉग्स आर वेरी डेंजरस, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर, मर डंटा भांज रहा है एकदम भारतीयों के ऊपर, देह में कपड़ा नहीं एकदम। और उधर अपने छुट्टी मना करके आता था अपन एजी ओजी के साथ, चोटा लोग कहीं के। ऊटी, मसूरी, पंचमंडी जो मध्य प्रदेश में है, सब हिल स्टेशन है जहां पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए लोग जाया करते थे अंग्रेज लोग, इतना महत्वपूर्ण था। नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब क्या है, सब हिल स्टेशन का नाम है, जहां पर लोग जाते थे अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए छुट्टी मना करके आते थे लोग। देश का जो उत्तर पूर्वी जो भाग है, देश का जो उत्तर और पूर्वी जो भाग है, वो तो हिल स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है। देश के जो उत्तर पूर्वी भाग है, अरुणाचल प्रदेश की बात करो, मिजोरम की बात करो, असम की बात करो, दार्जिलिंग की बात करो, ये सब भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जितने भी है, ये सब के सब क्या है, सब हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो अंग्रेजों के लिए हिल स्टेशन काफी महत्वपूर्ण था और हिल स्टेशन का निर्माण इसीलिए वो लोग करवाता था कि भारत की जो जलवायु से अधिकांशतः सालों भर लगभग कुछ महीने को छोड़ करके, अभी जनवरी फरवरी जब आएगा, फरवरी से तो फिर तो पसीना टप टप पसीना तो गिरना शुरू कर देगा, सारा मेकअप एकदम साहब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, सारा मेकअप खत्म। तो अंग्रेजों ने जो हिल स्टेशन जो बनवाया था, किस लिए? 3-4 कारणों से हिल स्टेशन उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। पहला, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, पर्यटन के लिए, आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए वे लोग सब पर्यटन स्थल का निर्माण किए थे, अर्थात हिल स्टेशन का निर्माण किए थे। हिल स्टेशन को हिंदी में कहते हैं सेलवासों का निर्माण, सेलवासों की स्थापना। और सेलवासों का ही मतलब होता है क्या? हिल स्टेशन, जहां पर लोग छुट्टियां बिताने के लिए लोग जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब भारत के भी लोग काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, समझ रहे हैं बात को? तो हिल स्टेशन में लोग जाया करते थे, इसलिए भारत में हिल स्टेशन का उस समय अंग्रेजों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। समझे बात को?